एक बार की बात है, श्री राम जी ने माता सीता के लिए अलग अलग प्रकार के फूलों को चुनकर गहने बनाए और अपने हाथ से माता सीता को पहना रहे थे। तो यह दिव्य दृश्य देवराज इंद्र का पुत्र जयंत देख रहा था। उसने भगवान श्री राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। तब वह एक कोए का रूप धरकर आया और माता सीता के पैर में चोट मारकर भाग गया। उसके पैर से रक्त बहने लगा। जब श्री राम ने यह देखा तो वह क्रोध में भर गए और उन्होंने एक सरकंडे की सीख का तीर बनाकर उस पर छोड़ दिया। मंत्र की शक्ति से प्रेरित वह बाण कोए के पीछे दौड़ता तो वह कौवा भयभीत होने लगा और भागने लगा और अपने असली रूप में आकर अपने पिता इंद्र के पास गया। इस पर श्री राम का विरोधी जानकर इंद्र ने उसे नहीं रखा। तब वह निराश होकर ब्रह्मलोक और शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय से व्याकुल होकर भागता फिरा। लेकिन किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम के विरोधी को कौन रख सकता है। तब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उस पर उन्हें दया आ गई। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम के पास भेज दिया और उससे तो उसने जाकर पुकारा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। बेटे जयंत ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, मेरी रक्षा कीजिए। आपके बल और सामर्थ्य को मैं मन बुद्धि जान नहीं पाया। मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब श्री राम ने उसकी करुणा भरी वाणी सुनकर उस सरकंडे की सीख से उसकी एक आंख फोड़ दी, जिसके कारण वो एक आंख से काना हो गया। के बाद भगवान राम ने यह वरदान दिया कि उस पर काल का कभी प्रभाव नहीं रहेगा। वह किसी भी काल में आ जा सकेगा और पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में एक हिस्सा कोई को भी दिया जाएगा। तब से यह परंपरा चली आ रही है। तब से कोई को श्राद्ध पक्ष में हिस्सा दिया जाने लगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।